नमस्कार साथियों, आप सभी का उत्कर्ष के डिजिटल मंच पर हार्दिक स्वागत है। बिल्कुल साथियों, खूब सारा अभिनंदन। और ड्रीम 100 की ब्रिगेडियर बिल्कुल तैयार है ड्रीम 100 के सपने को साकार करने के लिए। और इस सपने को चार चांद लगाने के लिए मैं आ चुका हूँ एक शानदार टॉपिक लेकर, जिसमें बहुत सारे छोटे छोटे प्रश्नों को आप कवर्ड करने वाले हैं। तो सभी लोग आज पढ़ने वाले हैं दोस्तों जनन की प्रक्रिया और जनन के प्रकार। दोस्तों, तो सबसे पहली चीज होती है कि जनन किसे कहते हैं, अंग्रेजी में जिसको आप कहते हो रिप्रोडक्शन। जनन जनन किसे कहते हैं, क्या होता है दोस्तों जनन? जनन का अर्थ होता है अपने समान नए जीवों की उत्पत्ति करना। जरा ध्यान से सुनिएगा, अपने समान नए जीवों की उत्पत्ति करना। अपने समान नए जीवों की उत्पत्ति करना, उसे अपन क्या कहते हैं? जनन कहते हैं। और जनन बेसिकली क्यों किया जाता है? समष्टि में अपनी उत्तरजीविता को बचाए रखने के लिए यह जनन की प्रक्रिया क्यों होती है, ताकि हम हमारी उत्तरजीविता, हमारी पीढ़ी को हम बचाए रख सके, पीढ़ी को आगे से आगे बढ़ा सके, समष्टि में हमारा भी योगदान रहे, इसके लिए यह प्रक्रिया जरूरी होती है। तो जनन किसे कहते हैं, यह आपने पढ़ा दोस्तों कि जनन अपने समान नए जीवों की उत्पत्ति करना जो है वह जनन कहलाता है। कितने प्रकार का होता है? तो यह 2 प्रकार का होता है मित्रों। जनन के 2 प्रकार का होता है। जनन 2 प्रकार का। ये 10वीं का 7वां अध्याय बायोलॉजी का चैप्टर है और बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसमें से छोटे छोटे प्रश्न बहुत सारे बनते हैं और मैं आपको आज छोटे छोटे प्रश्न कवर्ड भी करवाने वाला हूं। तो दोस्तों, जनन के 2 प्रकार होते हैं। पहला प्रकार होता है अलैंगिक जनन और दूसरा प्रकार होता है जिसे अपन कहते हैं लैंगिक जनन। दोनों में क्या डिफरेंस है? अलैंगिक और लैंगिक जनन में फर्क क्या है मित्रों? अलैंगिक और लैंगिक जनन में एक फर्क तो यह है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मतलब होता है कि इसमें केवल एक ही जनक होता है। इस प्रक्रिया में केवल एक ही जनक होता है, जबकि लैंगिक जनन की प्रक्रिया में 2 जनक होते हैं, कम से कम 2 जनक होते हैं। एक होता है नर और दूसरा होता है मादा। तो नर और मादा इस जनन की प्रक्रिया में 2 होते हैं, नर भी होता है और मादा भी होता है। नर और मादा दोनों होते हैं लैंगिक जनन की प्रक्रिया में। यहां पर अगर बात करूं तो अलैंगिक जनन की प्रक्रिया जो होती है बहुत ही सरल प्रक्रिया है, एक सिंपल प्रोसेस है, इजीली हो जाता है। यहां पर क्या होता है, लैंगिक जनन में जटिल प्रक्रिया होती है, कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, टाइम लगता है। कितना टाइम लगता है? 9 महीने का। एक का अगर जंतु की बात करें तो 9 महीने का जो है समय लगता है। तो यह एक जटिल प्रक्रिया है, यह आपने देखा। इसकी गति तीव्र होती है, तेज गति से प्रक्रिया होती है, तीव्र गति से प्रक्रिया होती है, जबकि लैंगिक जनन में धीमी गति से प्रक्रिया होती है। यह आपने और देखा। एक और डिफरेंस, अलैंगिक जनन में मित्रों युग्मकों का संलयन नहीं होता है। अलैंगिक जनन में युग्मकों का संलयन नहीं होता है। युग्मकों का संलयन का मतलब होता है कि नर और मादा युग्मक नहीं मिलते हैं। नर और मादा युग्मक नहीं मिले मतलब फर्टिलाइजेशन, निषेचन की प्रक्रिया नहीं हुई, एक ही जनक है, अपने आप ही नई संतति की उत्पत्ति कर देगा। तो यहां पर हम देखते हैं युग्मकों का संलयन होता है। युग्मकों का संलयन होता है, बिल्कुल करेक्ट बात है, युग्मकों का संलयन होता है। क्लियर हो गई बात? अलैंगिक जनन में विविधताएं नहीं पाई जाती हैं। विविधताएं नहीं पाई जाती है, जबकि लैंगिक जनन में बहुत सारी विविधताएं देखने को मिलती है। कारण क्या है? क्योंकि मादा और नर दोनों का संलयन हुआ है, दोनों का संलयन हुआ है, इसीलिए विविधताएं देखने को मिलती है। अलैंगिक जनन में केवल और केवल समसूत्री विभाजन होता है। अलैंगिक जनन में केवल समसूत्री विभाजन होता है, जबकि लैंगिक जनन की बात करूं तो यहां पर अर्धसूत्री विभाजन भी होता है, वह समसूत्री विभाजन भी होता है। तो लैंगिक जनन में अर्धसूत्री व समसूत्री विभाजन दोनों होता है, जबकि अलैंगिक जनन की बात करें तो
तो केवल समसूत्री विभाजन होता है। यह अलैंगिक और लैंगिक जनन में आपने अंतर को समझ लिया, दोनों में डिफरेंस को हमने पढ़ा। यहां पर मित्रों अलैंगिक जनन की अनेक विधियां हैं, एक नजर उन विधियों पर डाल देते हैं फटाफट से ही। तो साथियों अलैंगिक जनन की कितनी विधियां हैं, तो शॉर्ट में उनकी विधियां और उनके एग्जाम्पल्स को एक नजर अपन कवर करते, एक एक नंबर का सवाल इसमें से बनता है। अलैंगिक जनन की पहली विधि होती है विखंडन, विखंडन। दूसरी विधि होती है खंडन, दूसरी विधि क्या होती है, खंडन। तीसरी विधि यहां पर देखने को मिलती है वो है पुनरुद्भवन या पुनर्जनन, दोनों ही नाम एक ही है, इंग्लिश में रीजनरेशन कहते हैं, पुनर्जनन। और चौथी प्रक्रिया यहां पर देखने को मिलती है मुकुलन। पांचवा बीजाणु समासंग, पांचवा बीजाणु समासंग। ये आपको सारे टॉपिक अलैंगिक जनन के अंदर पढ़ने हैं, मैं आपको बता रहा हूं पढ़ना क्या क्या है इसमें। और छठा है कायिक प्रवर्धन क्या होता है और उसका एक लाभ बताना है। जो पौधे बीज उत्पन्न नहीं कर सकते हैं उनमें जनन की प्रक्रिया कायिक प्रवर्धन से करवाई जाती है। अब मैं आपको इन सब की उदाहरण देने वाला हूं। जैसे पहले विखंडन की बात करते हैं, तो विखंडन दो प्रकार का होता है, एक तो होता है द्विविखंडन और एक होता है बहुखंडन। ऐसे दो टुकड़े हो गए यहां पर। द्विविखंडन का सबसे अच्छा उदाहरण अमीबा। याद रखना अमीबा में कौन सी प्रक्रिया होती है, तो अमीबा में द्विविखंडन की प्रक्रिया होती है, अमीबा में द्विविखंडन की प्रक्रिया होती है। और बहुखंडन की प्रक्रिया जो है वो होती है प्लाज्मोडियम में, जो कि मलेरिया का परजीवी है, जो कि मलेरिया का परजीवी है प्लाज्मोडियम। तो प्लाज्मोडियम जो है जो मलेरिया का परजीवी है उसमें बहुखंडन की प्रक्रिया होती है। मित्रों खंडन की बात करें तो इसका सबसे अच्छा उदाहरण है स्पाइरोगायरा। स्पाइरोगायरा खंडन का सबसे अच्छा उदाहरण है। पुनरुद्भवन या पुनर्जनन की बात करें तो इसका उदाहरण होता है प्लेनेरिया। प्लेनेरिया जो है वो किसका उदाहरण है, पुनर्जनन या पुनरुद्भवन का। मित्रों मुकुलन का उदाहरण क्या है, मुकुलन का उदाहरण है हाइड्रा। मुकुलन का उदाहरण है यहां पर हाइड्रा जो है वह मुकुलन का उदाहरण है। बीजाणु समासंग का होता है राइजोपस, ये बीजाणु समासंग का है। और कायिक प्रवर्धन की अगर बात करें तो इसके अंदर मैंने आपको बताया था कि पत्ती से, जड़ से और तने से जीवों की उत्पत्ति की जा सकती है। लैंगिक जनन की बात करें तो लैंगिक जनन दोस्तों पादपों में भी होता है और जंतुओं में भी होता है। लैंगिक जनन पादपों में भी होता है और जंतुओं में भी होता है। और इस जनन के अंदर होता क्या है, नर युग्मक और मादा युग्मक का संलयन होता है। मित्रों नर युग्मक और मादा युग्मक का संलयन होता है और इन दोनों युग्मक के मिलने से क्या बनता है, युग्मनज बनता है। और युग्मनज से क्या होगा, भ्रूण बनेगा और भ्रूण से क्या बनेगा, नया जीव। तो इस प्रकार लैंगिक जनन की प्रक्रिया होती है, उसमें नर भी होता है मादा भी होता है। नर से नर युग्मक निकलता है, मादा से मादा युग्मक निकलता है। यह प्रक्रिया थी लैंगिक जनन की जो पादपों और जंतुओं दोनों में होती है दोस्तों। तो ये आज आपको मैंने चैप्टर का समराइज पार्ट बताया है और एक महत्वपूर्ण जानकारी दोस्तों जो आपको देनी बहुत जरूरी है, क्योंकि उत्कर्ष जो है वो 22 वर्ष की यात्रा कर चुका है। उत्कर्ष स्थापना दिवस ऑफर केवल 16 सितंबर तक दोस्तों 22% का डिस्काउंट चल रहा है दोस्तों, 22% का डिस्काउंट चल रहा है। ये मैं आपको जानकारी दे चुका हूं क्योंकि 22 साल हो गए हैं। तो 13 सितंबर जो है उत्कर्ष का स्थापना दिवस है और इस समय डिस्काउंट, स्थापना दिवस और डिस्काउंट न हो ऐसा हो सकता है क्या। आप इस कूपन कोड को जरूर अप्लाई करें, UC22 22वां स्थापना दिवस है, इसलिए कूपन कोड क्या रहेगा, UC22। और अपने दोस्तों को उत्कर्ष ऐप में फटाफट जोड़े ताकि वो अपनी तैयारी को और बेहतर कर सके और दमदार तैयारी कर सके, उत्कर्ष के साथ अपने सफर को और बेहतरीन कर सके। तो फटाफट से क्लास शेयर करें और उन विद्यार्थियों को ये जानकारी दे ताकि वो भी उत्कर्ष ऐप में जुड़कर अपनी तैयारी को और मजबूती से कर सके। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।